जय हिंद दोस्तों। फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। चलिए आज हम लोग 12 क्लास का मैथमेटिक्स ये हम लोग एलपीपी लेके आए हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये आज देखते हैं, ये एनसीईआरटी बुक से 12.1 एक्सरसाइज, इसको हम लोग सॉल्व करने चले और इस चीज को देखते हैं, यानी ये एलपीपी हम लोग बनाते कैसे हैं, इस चीज को पहले हम लोग ये बेसिक समझते हैं और इससे रिलेटेड आज क्वेश्चन जितना हो पाएगा उसको आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोगों को ये कहा गया है कि मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू और x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 4। और यहाँ ये चीज कहा गया है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, x एक्सिस y एक्सिस हम लोग खींच लेते हैं समझने के लिए। सबसे पहले यानी इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है, यानी x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। हमेशा जब ग्राफ जब बनते हैं ना, तो ग्राफ जब बनेगी वो क्या होगा, यानी कहने का मतलब, यानी x का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 के इक्वल हो सकता है लेकिन नेगेटिव में नहीं हो सकता है। उसका मतलब ग्राफ क्या होगा, यानी यही देखिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब x जो है ना यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ तो पॉजिटिव होती है x एक्सिस में, ठीक है, और y भी देखिए पॉजिटिव कहाँ से कहाँ होती है, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव होती है, यानी ये दोनों के बीच में ग्राफ बनेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज होता है और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। हमेशा ग्राफ जो बनते हैं ना, अपना एक्सिस तक लाइन खींचते हैं। जैसा कि ये सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सपोज कीजिए ऐसे कोई लाइन है। ठीक है, तो ग्राफ जो ये लाइन जो होती है ना, हमेशा अपना एक्सिस तक, यहाँ एक्सिस तक अपना लाइन ड्रॉ करना चाहेगी। ठीक है, तो चलिए इस चीज सारे चीज को समझते हैं और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, z इक्वल्स टू ये 3x प्लस 4y। ठीक है, ये क्या, अब देखिए ये सब्जेक्ट जो दिया हुआ है ना हम लोगों का, अब इस चीज को लिखते हैं क्या है, x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 4। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये 1 लाइन से बनेगा ये ग्राफ, एक लाइन से ही अब देखते हैं, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, x प्लस y और इक्वल कर देते हैं 4। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ अगर 4 से डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब यह है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब देखिए यहाँ भी हम 4 से अगर डिवाइड कर दे, ऐसे ये 4 से और इधर भी 4 से, तो क्या हो जाएगा, ये कट के तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस चीज को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, 4 बाय और यहाँ y बाय 4 और इक्वल्स टू 1, इस टाइप का हम लोग लिख सकते हैं। तो यह चीज ना करते हो हम लोग अगर चाहे तो डायरेक्ट ये कर सकते हैं, x बाय 4 प्लस y बाय 4 इक्वल्स टू 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये लिख सकते हैं। तो हम लोगों का अब ये नेचर पता चल रहा है कि हम लोगों का लाइन जो है ना ग्राफ में, वो यानी किस किस पॉइंट से होकर थ्रू होगी। ठीक है, उस लाइन को हम लोग देखेंगे, यानी पासेस थ्रू पॉइंट हम लोग निकालेंगे आप। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखेंगे द लाइन पासेस थ्रू। देखिए अब यहाँ बहुत बड़ी है, यहाँ समझने वाली बात है। अब यहाँ देखिए x के नीचे क्या है, x के नीचे 4 है, तो आप क्या लिखिएगा, x का कोऑर्डिनेट जो होगा, x का एक्सिस यानी पॉइंट जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, वो क्या हो जाएगा 4। अब मान के चलिए इसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए। अब x के नीचे क्या है 4 और y यहाँ कुछ दिख रहा है, y कुछ नहीं है, तो y को क्या मान ले, 0। ठीक है, ये हमेशा वैसे ही करना है। अब देखिए यहाँ क्या है, y के नीचे क्या है, एंड दूसरा पॉइंट, y के नीचे क्या है, y के नीचे 4 है, यहाँ तो x दिख नहीं रहे, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ x 0 हो जाएगा इस यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, यानी x 0, क्योंकि यहाँ y के नीचे 4 है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x 0 हो गया और y क्या हो जाएगा, y 4 हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ ये पॉइंट कैसे निकालते हैं, चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार। यानी x के नीचे जो रहेगा, x के नीचे 4 है तो वो x का पॉइंट कहलाएगा और y क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ y के नीचे 4 है तो x इस प्लेस पे क्या होगा, इस पॉइंट के लिए x आपका क्या हो जाएगा, x आपका 0 हो जाएगा। तो हम लोगों का क्या हो गया, हम लोगों का पासेस थ्रू लाइन हम लोगों का मिल गया, यानी ग्राफ में हम लोगों का लाइन किस पॉइंट यानी किस बिंदु से होकर गुजरेगी वो हम लोगों को मिल गया है। अब हम लोग लाइन को गुजार के देखते हैं, यानी वो पॉइंट को पास करके देखते हैं, वो लाइन
ठीक है, ये हो गया। अब ये चेक करेंगे लाइन जो है ना, जैसे कि ये ग्राफ होती है ऐसे, हम सपोज कीजिए ये ग्राफ है, ठीक है। ये ये रियल इसका ग्राफ नहीं है, ये हम एग्जांपल देने के लिए ये हम कर रहे हैं। देखिए अब हम लोग चेक करेंगे, सपोज कीजिए ये पॉइंट एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया। सपोज कीजिए ये पॉइंट आपका ए है और ए का पॉइंट आपका 40 निकल गया, और ये पॉइंट आपका बी है और इसका पॉइंट आपका निकल गया 04, ठीक है। अब ये लाइन है, अब लाइन है तो अब ये पता चल रहा है कि ग्राफ अंदर की तरफ कलर होगी या ये इस लाइन के बाहर की तरफ कलर होगी। अब इस चीज को हम लोग चेक करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, ये हर क्वेश्चन में पुट कीजिएगा, ठीक है। यानी x इक्वल टू 0 और y इक्वल्स टू 0 कहाँ, इन इक्वेशन 1 में देखिए यहाँ। अब यहाँ लिखेंगे x के प्लस पर क्या लिखेंगे, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 है, प्लस y इक्वल्स टू भी 0 है, लेस देन इक्वल्स टू क्या है 4 है। अब 0 प्लस 0 अगर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू 4 हो गया, बिल्कुल। अब हमको ये बताइए 0 क्या 4 से छोटा हो, यानी 0 जो है ना वो 4 से क्या है, छोटा है। अब यहाँ जो कह रहा है ये बात भी सच है, यानी 0 क्या है 4 से छोटा है, तो ये बात कहीं ना कहीं सच है, ठीक है। यदि ये सच होता है, ये इस बात को ये सच हम लोगों का प्रूफ हो जाता है, तो क्या होगा, ये लाइन इनसाइड कलर होगा। लाइन इनसाइड मतलब ऐसे अंदर की तरफ, इस लाइन ऐसे जो ये लाइन होती है ना, इस लाइन से एक्सिस के तरफ, यानी ये एक्सिस और ये एक्सिस है, इस एक्सिस के और कलर होने की हम लोगों की क्या होती है, एक यह हम लोगों का एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये एक्सिस को कलर होगी। लेकिन अगर इसी जगह पे हम लोगों का ये ट्रू नहीं होता, ये फॉल्स होता, फॉल्स। अब फॉल्स कैसे होता, सपोज कीजिए यहाँ आपका ऐसा कुछ कंडीशन दिया रहता है, यहाँ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहता, और इधर 0 हो जाता और इधर 4 हो जाता। अब बताइए तो ये कंडीशन किसी भी हाल में ये सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये 4 से 0 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, तो जिसके वजह से ये क्या हो जाता है, फॉल्स। अगर फॉल्स हो जाता ना तो ये लाइन जो क्या होता है ना, आउट यानी बाहर तरफ क्या हो जाता है, बाहर यानी आउटसाइड कलर हो जाता है, उसका जो रीजन बाउंडेड होता है ना वो क्या होता है, आउटसाइड हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, अब देखते हैं ये ड्रॉ कैसे करेंगे। तो ये सच निकला हम लोगों का, तो यहाँ लिखेंगे सिंस, यहाँ लिखेंगे सिंस इट इज, क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू हो गया। नीचे लिख देंगे सो फिजिबल रीजन, शो फिजिबल रीजन बाउंडेड इनसाइड, फिजिबल रीजन बाउंडेड इनसाइड, ठीक है। तो हम लोगों का फिजिबल रीजन जो होगा वो किधर बाउंड होगा, अंदर की ओर बाउंड होगा। चलिए अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करें आप, सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं, एक्स एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस, सपोज कीजिए ये हम ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ ये एक्स एक्सिस है, ऊपर ये वाई एक्सिस है। इसको आप चाहे तो बड़ा भी खींच सकते हैं इसे। चलिए अब ये कौन सा एक्सिस हो गया, ये देखिए ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। सपोज कीजिए ये पॉइंट क्या है आपका 0 0 है, ठीक है, ये 0 0 है, यानी यहाँ 0 है और यहाँ से यहाँ तक हम क्या लिए 2 लिए, और सपोज कीजिए ये क्या हो जाएगा 4 हो गया, और ये सपोज कीजिए क्या हो जाएगा 6 हो गया। अब यहाँ 2 लिए हैं तो इतना दूर में ये भी क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, बिल्कुल। और यहाँ क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, ये पॉइंट, यानी यहाँ 0 और यहाँ के बीच में कितना डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। या आप ग्राफ में बनाइएगा तो आपका उसमें लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ यानी यहाँ से और यहाँ तक का बीच का दूरी यानी 2 सेंटीमीटर हो सकता है, मेरा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया होगा, क्योंकि हम अपना एक आइडिया अपना अंदाज से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ में तो उसमें लिखा हुआ रहेगा एकदम सेम सेम, ठीक है। तो देखिए पहला हम लोगों का लाइन जो पास हो रहा है वो क्या है 0 4, यानी एक्स एक्सिस क्या होना चाहिए 0, सॉरी एक्स एक्सिस में 4 होना चाहिए, और वाई क्या है 0 है, यहाँ वाई क्या है, वाई हम लोगों का 0 है। तो यहाँ देखिए यहाँ 4 है, यहाँ एक्स एक्सिस 4 और वाई क्या होगा 0, तो यानी इसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्या 4 0। अब दूसरा पॉइंट क्या है 0 4, तो 0 4 तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है, ये पॉइंट 0 4 कहलाएगा। अब ये और ये क्या हो जाएगा, अब ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ,
ये हो जाएगा और ये हम लोगों का ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये लाइन हम लोगों का क्या है, ट्रू है। ये लाइन जब ट्रू होता है ना, यानी ये सच है। ठीक है, तो ये अंदर की ओर कलर होगा, यानी ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा से कर दीजिएगा जो देखने में भी थोड़ा ठीक ठाक लगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग अब देखते हैं, हो जाएगा। यह देखिए, नहीं, वो लोग बोल रहे, यहाँ देखिए ए का पॉइंट क्या है, देखिए ये है और बी का पॉइंट क्या है, 0,4 है। समझ में आया। अब ए का पॉइंट ये हो गया, बी का पॉइंट ये हो गया, तो हम लोगों का अब देखिए रीजन बाउंडेड कर रहे हैं, ये इसको इतना लंबा देके कोई फायदा नहीं है, यहाँ हम लोगों को लिखना भी है। अब देखिए ये वाई डैश है, अब देखिए इस ये हो गया। अब हम लोग कॉर्नर पॉइंट बोलेंगे, तो कॉर्नर पॉइंट मतलब ये एरिया जो है ना, ये किस किस चीज से ये बाउंड कर रहे हैं, ए बी ओ ए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे द कॉर्नर पॉइंट, यहाँ लिखेंगे द, यहाँ लिख देते हैं द कॉर्नर पॉइंट, द कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स ए का देखिए, तो ए का आपका है 4 0। ठीक है, अब बी का आपका देखिए, बी का आपका है 0 4 और ओ का क्या है, ओ का है 0 0। ठीक है ना, यही कॉर्नर पॉइंट है। तो यहाँ एक ये बॉक्स बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए एक बॉक्स बनाए यहाँ, फर्स्ट में यहाँ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ होगा z इक्वल्स टू क्या है, ये देखिए z इक्वल्स टू क्या है, यहाँ 3x प्लस 4y, व्हाट 3x प्लस 4y। अब नीचे लिखेंगे, देखिए अब यहाँ अब चलिए इस चीज को थोड़ा सा हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ ए का पॉइंट होगा, बताइए क्या होगा, ए का पॉइंट आपका है 4 0 और यहाँ बी का पॉइंट है आपका 0 4 और यहाँ ओ का पॉइंट है क्या है 0 0। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, यानी ये x का होता है, फर्स्ट वाला पॉइंट किसका होता है, x का होता है। अब देखिए x यानी यहाँ x के प्लस पर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 4 यानी कितना, यानी 3 × 4 यानी 12 हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा 0, मतलब ये 0, अगर 12 में 0 ऐड करेंगे तो 12 ही रहेगा, तो रहने देते हैं। अब ये देखिए ये 4 है, तो ये 4 क्या है, ये 4 जो है ना, ये 4 ये y का है, तो y के प्लस पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 0 पुट करेंगे x के प्लस पे तो 0 हो जाएगा। अब ये देखिए x और y ये दोनों 0 0 है, तो यानी x के प्लस पे भी 0 और y के प्लस पे भी 0, तो पुट करेंगे तो 0 + 0 यानी 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ क्या बोला गया है, मैक्सिमाइज बोला गया है। मैक्सिमाइज मतलब होता है सबसे ज्यादा, देखिए क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तीनों में से 12 16 0, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है, ये देखिए ये दिख रहा है, ये 16 क्या है, मैक्सिमाइज वैल्यू है, किस पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे, और वह बी का पॉइंट क्या है 0/4, तो यहाँ लिख दीजिएगा मैक्सिमाइज। चलिए ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं।